नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज दो विषयों पर चर्चा करेंगे। पहला तो अक्सर आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस देश में सुप्रीम कोर्ट या फिर उसके जज, हाई कोर्ट के जजों के जो फैसले होते हैं अक्सर वो चर्चा का विषय बन जाते हैं। उनके जो ऑफ द रिकॉर्ड्स जो बयान दिए जाते हैं या किसी प्रोग्राम्स में, वो अक्सर चर्चाओं का केंद्र बन जाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही पिछले दिनों हुआ। दूसरी तरफ इस देश को लगातार धर्म और जाति के आधार पर बांटने की कोशिश चल रही है। जब धर्म के आधार पर यह देश नहीं बटा, तब अब फिर से एक बार बहुत तेजी से, अब बिहार चुनाव भी सामने है, जाति आधारित जो बांटने की प्रक्रिया है वो इस देश में और तेजी से चल रही है। इसी बीच केरल हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं वीजी अरुण साहब, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अपने स्टेटमेंट में इन्होंने कहा कि जो बच्चे जाति और धर्म का जो विषमताएं होती हैं उनसे परे जो पलते हैं वो अधिक विवेकपूर्ण होते हैं, मतलब वो ज्यादा सक्षम बच्चे होते हैं। इसी बयान पर चर्चा करेंगे। सवाल बहुत सारे हैं। मेरे साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। ये जो लाइन जज साहब ने कही है कि जो बच्चे धर्म और जाति की पहचान से परे पाले जाते हैं वो अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। अब जितना मैंने सुना है, मतलब थोड़ा सा जो मेरा ज्ञान है, धर्म को तो इंसान धारण करता है, खासकर जब हम सनातन धर्म की बात करें, उससे परे कैसे कोई बच्चा पल सकता है? नहीं, देखिए, केरल हाई कोर्ट के जज साहब ने अंग्रेजी में जो कहा, और मैं अंग्रेजी में हूबहू कहता हूं, उन्होंने क्लासलेस सोसाइटी कहा है, जिसको हिंदी में जाति कर दिया हमने। क्या कहते हैं, जब ये अनुवाद करते हैं ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उन्होंने विदाउट रिलीजन एंड क्लासलेस सोसाइटी इस शब्द के बारे में बात किया। वो जाति विहीन समाज की बात नहीं कर रहे थे, किसी भी तरह का क्लास नहीं हो, विषमताएं ना हो ना सर। हाँ, वो समानता ना हो, समानता का भाव वाली बात की होगी ना। हाँ, ये उन्होंने कहा। और उनका जो लाइन था यही था कि जो बच्चे धार्मिक पहचान से अलग या किसी तरह के क्लास से अलग जो बच्चे पाले जाते हैं, वो बच्चे वही देश के भविष्य हैं और वो ज्यादा तर्कशील होते हैं और वो सवाल पूछने से नहीं डरते। तो हमें ऐसी सोसाइटी का निर्माण करना है। और जज साहब के इस बयान ने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया कि क्या हम अपनी धार्मिक, क्षेत्रीय, कल्चरल, कास्ट पहचान से अलग अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, और वो बच्चे क्या सचमुच बड़े होकर तर्कशील, ज्ञान वाले, बुद्धि वाले बनेंगे? इसी बात की बहस है ना कुल मिला के। अब हम क्या करते हैं कि जब भी कोई इस तरह की बात आती है ना, तो हम केस स्टडी करते हैं कि दुनिया में कहीं कुछ ऐसा हुआ है क्या। तभी तो पता चलेगा कि जो बोल रहे हैं सुनने में तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि कोई जाति ना हो, कोई धर्म नहीं हो। वो अब जो उदाहरण है, और कम्युनिस्ट जो हैं, जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, लगातार ये बात करती रही, इन्होंने कुछ नया नहीं कहा है। अब हमारे पास उदाहरण है पहला रशिया का, जहां पे उसने क्लासलेस, मतलब कि मजदूर हो या मालिक एक ही रहेगा, सब कोई भेदभाव नहीं रहेगा। यूएसएसआर ने ये नीति अपनाई और धर्म को नहीं माना। तो साम्यवाद की नीति पर चला था ना यूएसएसआर। तो हाँ, 91 में टूट गया, सब एक समान होंगे। उसके बाद फिर पूंजीवाद पर आ गया। तो यही तो कह रहे, केस स्टडी ही तो कर रहा है ना। वो केस स्टडी तो हम समझ सकते हैं ना क्या हो सकता है। एक्चुअली जो कार्ल मार्क्स थे वो थे जो जर्मनी के, और उन्होंने जो अपनी किताब लिखी वो दास कैपिटल जर्मनी में लिखी, और फिर खुद ही उस किताब को खारिज कर दिया उन्होंने, और वो मर गए। और उनके मरने के कई सालों बाद लेनिन को कहीं से वो किताब मिली और उन्होंने रशिया में अप्लाई किया, और यूएसएसआर में। और उसके बाद देखिए कि शुरुआत में तो ग्रो किया, लेकिन उसके बाद कोलैप्स कर गया, उसकी पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। एक तो केस स्टडी वो है। दूसरी केस स्टडी है क्यूबा की। उसने भी क्लासलेस, कास्टलेस, रिलीजनलेस सोसाइटी बनाने की कोशिश की। क्यूबा की हालत क्या है, अब किससे छुपाने की बात नहीं। आप जिस चाइना की बात कर रहे हैं ना, चाइना बहुत रोजी पिक्चर दिखा रहा है। चाइना ने न तो क्लासलेस सोसाइटी बनाया है, न रिलीजियसलेस सोसाइटी बनाया है। अगर वो बनाता तो वो कोलैप्स कर जाता। उसने बड़ी खूबसूरती से कम्युनिस्ट के
चादर तले कैपिटलिस्ट नीति अपनाई है और इसलिए वो सरवाइव कर रहा है। आज चीन की नीतियां देखिए, पूंजी निवेश, कैपिटलिज्म, ये सारे चाइना के बड़े बड़े व्यापारी, Alibaba.com, आप पता नहीं क्या क्या है, वो जाके दूसरे देशों में वो परचम लहरा रहे हैं, इसलिए चाइना की साख है। अगर पूंजीपति को आप शोषक मानने लगेंगे तो वहीं से गड़बड़ हो जाता है। हमारे देश में होता है ना कि अंबानी अडानी है तो ये जरूर जनता का खून चूस के ही अमीर बना होगा, ये कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। मनी क्रिएटर्स जो होते हैं वो शोषक नहीं होते हैं, वो कारोबारी होते हैं, वो हजारों लोगों को रोजगार देते हैं। ये सोच जो है ना, ये कई देशों को आगे लेके गई। अब बात करते हैं जो मुख्य विषय है, जस्टिस अरुण जी ने जो कहा जी। आरोप ये लग रहे हैं कि हमारे देश में धर्म की परिभाषा अलग है। इन्होंने अंग्रेजी में पढ़ाई की है तो ये रिलीजन को जानते हैं, ये धर्म को नहीं जानते। वो सेक्ट को जानते हैं, जैसे कि अब्राहिमिकल जितने रिलीजन हो गए, चाहे यहूदी हो गए या इस्लाम हो गए या क्रिश्चियनिटी हो गए, वो एक ही वो मंत्र पे चलते हैं, एको हम द्वितीय नास्तिक। मतलब सिर्फ मैं जो बोलूंगा वही सत्य है, बाकी कुछ सत्य है नहीं। भारत में कॉन्सेप्ट अलग है, यहां सगुण ब्रह्म भी है, निर्गुण ब्रह्म भी है। यहां नास्तिकता की भी पूजा है, आस्तिकता की भी पूजा है। यहां धर्म है और वहां रिलीजन है। समझ रहे हैं? जी जी। हमारे यहां क्या हुआ था ना, जब शुरुआत में जब यहां सभ्यताएं विकसित होनी शुरू हुई तो हम शुरुआत में लड़ते थे शैव शाक्त वैष्णव के नाम पे। तो जो यहां के मूल निवासी थे, आमतौर पे कहा जाता है कि वो शाक्त थे, जो आदिवासी आज बोलते हैं हम लोग, जो प्रकृति की पूजा करते थे। जो दक्षिण भारतीय या फिर ऐसा कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन कोई एक शैव मत था और वैष्णव मत था, जिसके बारे में बातचीत करते हैं कि वो आए हैं सेंट्रल एशिया से और वेदों की रचना की सिंधु नदी के आसपास वगैरह। तो आपस में इनका लड़ाई झगड़ा हुआ, लेकिन हमने हजारों साल लड़ने के बाद समझ लिया कि इसमें क्या है। तो फिर वो उन तीनों के लड़ाई के बाद जो निष्कर्ष निकला वो सनातन निकला। आप देखेंगे कि हमारा इतिहास धार्मिक आधार पे, क्षेत्रीय आधार पे, भाषाई आधार पे लड़ने का है ही नहीं, कभी नहीं रहा। यहां कोस कोस पे पानी बदले, चार कोस पे बानी, और इतना डाइवर्स समाज होने के बावजूद भी एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बांधती हैं आपस में। और वो चीज है धर्म। मैं बताता हूं क्यों। हां, एक बनारस यूपी में रहने वाला व्यक्ति अगर तमिलनाडु में जाए तो रोज उसकी लड़ाई हो, लेकिन लड़ाई नहीं होती क्योंकि रामेश्वरम हमारा इष्ट है। वहां उसी श्रद्धा के साथ हम रामेश्वरम के रज को पूजते हैं, जिस श्रद्धा के साथ एक तमिलियन हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ की पूजा करता है। हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जुड़े हुए हैं, हमारी संस्कृति एक है। शंकराचार्य ने 4 कोनों पे 4 मठ की स्थापना की, तो उस वक्त शायद उनको पता नहीं होगा कि भारत का यह भूभाग है, कि केदारनाथ एक तरफ रहेगा तो कहां काची कामकोटी रहेगा। तो ये उनको कैसे पता? और उनको कैसे पता कि इस पूरे भूभाग में रहने वाले हर समस्त प्राणी इन 4 मठों पर आदर के साथ देखेंगे? उनको कैसे पता कि केदारनाथ में चाइना का खतरा है, इसलिए वहां एक शिव मंदिर ऐसा होना चाहिए जहां भारत के लोग जाकर रोज शीश नवाएं, ताकि वो चाइना यहां पे नहीं आ सके? ये उनको कैसे पता? कुछ चीजें आश्चर्यजनक है इस देश में। इस देश के महापुरुषों को, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे महावीर हो, या गुरु नानक देव जी हो, या राम हो, कृष्ण हो, रहीम हो, कोई भी हो, जिसने इस देश को पुण्य भूमि मान लिया, तब तो कोई समस्या नहीं। और जिसकी आत्मा, जिसकी पुण्य भूमि कहीं और है, उसका भाव बदलता रहता है। जैसे देखिए, मैं किसी को आहत नहीं करना चाहता और मैं किसी की श्रद्धा पर ये नहीं, लेकिन हर मुसलमान के लिए मक्का श्रद्धेय है कि नहीं? मक्का या मदीना। हर क्रिश्चियन के लिए वेटिकन पुण्य भूमि है। बिल्कुल, भले वो कहीं भी रहता हो। हर सिख के लिए, हर बौद्ध के लिए, हर जैन के लिए, हर हिंदू के लिए, और ये सब यही पुण्य भूमि है।
यही सलाह की हमारा केंद्र बिंदु यही है, इसलिए हमारे साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है एक दूसरे के साथ। समझे? आज पूरा अरब और यूरोप यरूशलेम के लिए लड़ रहा है, हमें लड़ने की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए काशी शिव भी उतने पूज्य हैं जितने अयोध्या में राम, एक वैष्णव और एक शैव, लेकिन कोई फर्क नहीं। वही श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करके, गंगा जी मतलब प्रकृति शक्त, वो नदी में स्नान करके शैव की पूजा भगवान शिव पर जलाभिषेक करता है, और उसी तीर्थ यात्रा में वो अयोध्या जी भी चला जाता है, वैष्णव नगरी। ये हमने सीखा है, बिल्कुल, ये हमारा विकास है। तो ये धर्म जो है ना, अगर ना हो, और आसान शब्दों में बताता हूं, एक आम आदमी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसको क्या देके भरोसा लोग जताते हैं? धीरज रखो, भगवान सब भला करेगा। ये जो भगवान सब भला करेगा ना, उसके मन की शक्ति को जो जगाना होता है कि घबराओ मत। अगर वो ये ना हो ना, भगवान सब भला करेगा, तो वो पता चलेगा कि सुसाइड कर लेगा वेस्टर्न सोसाइटी की तरह, कि बहुत समस्या है मेरे में। जब आप और जिंदगी के दूसरे पहलुओं में देखिए, ये कहते हैं कि ऊपर वाला सब देख रहा है, ऊपर वाला गलत काम मत करो। ये उसको डिसिप्लिन करता है। कोई चोरी करता है ना, तो एक मन में एक गिल्ट फील रहता है कि मैं चोरी तो कर रहा हूं, दुनिया जान रही है कि नहीं जान रही, लेकिन भगवान तो जान रहा है ना, तो देख रहा है। तो ये उसको गलत काम करने से रोकता है। धर्म डिसिप्लिन लाता है। ये जो जज साहब ने जो ये लाइन बोली है, इस पर अगर मैं आपसे जज साहब अंग्रेजी में फाइनल कमेंट अगर मैं आपसे चाहूं। जज साहब अंग्रेजी में पढ़े हैं, वेस्टर्न एजुकेशन उन्होंने लिया है, और वो कार्ल मार्क्स और वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं उसके अनुसार दुनिया को देखने का नजरिया है। भारत का नजरिया गहरा है। अगर वो नदियां हैं तो भारत समंदर है। कई तरह की नदियां आके समंदर में मिल जाती हैं, तब ये गहराई आई है। बाबर ने बाबरनामा में लिखा था कि भारत में अगर इस्लाम का परचम लहराना है तो मुसलमानों को अलग मोहल्ला, अलग से रहना होगा, क्योंकि इनके बीच घुल के मिलके रहेंगे तो वो फिर मुसलमान नहीं रह जाएगा, वो हिंदुस्तानी बन जाएगा। आप देखिएगा, ये यहां की खूबी है, कितना मजबूत चुंबक है हमारा ना। अरे कितने मिस्र गए, यूनान, रोम, जहां पे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं है हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दोहरे जहां हमारा। ये तो हमने थोड़ी ना लिखा है, ये तो इकबाल ने लिखा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्या बात है? कभी सोचा है? कुटुंबकम का भाव रखते हैं, वही भाव है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, मैं बताऊं, कोई भी अंग्रेज एक या दो किताबें पढ़कर भारतीयता को नहीं समझ सकता, क्योंकि ये कई करोड़ तपस्वियों की तपस्या का निचोड़ है ना। वेद के एक एक सूत्र पे रिसर्च करके वो मैक्स मुलर हो गए, विद्वान हो गए, और यहां 4-4 वेद पढ़ा हुआ है, किसी को परवाह नहीं। वो एक धर्म ग्रंथ लेते हैं बाइबिल, वो एक धर्म ग्रंथ लेते हैं कुरान, और यहां पे पता चला रामायण, महाभारत, कुरान, इतना ज्ञान का भंडार रखा है कि पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। और हर बच्चा यही गा रहा है बचपन से, मां शारदे कहां तू वीणा बजा रही है, लगे हुए हैं। भारत, भा मतलब जब भी किसी शब्द के अंत में या शुरू में भा होता है तो उजाला, प्रकाश, भास्कर, रोशनी, प्रभा, रोशनी, ये भारत है। भा यानी ज्ञान के प्रकाश की ओर रत रहने वाला समाज है ये। इसको हमने इंडिया बना दिया। तो जो इंडिया के पढ़े लिखे हैं ना अंग्रेज वाले, तो उनको यही लगेगा ना क्लासलेस, लीजरलेस सोसाइटी होगा तो बड़ा इक्वलिटी आएगी। अरे भैया, इक्वालिटी तो गांव में है, जहां हर जाति हर वर्ग के लोग जाके देखो कैसे रहते हैं। तुम्हारे शहरों की पढ़ाई ने तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया है। असल में वहीं से शुरू हुआ है। गांव में आज भी जो है हमारे यहाँ उसी भाव से रहते हैं। हमारे यहां एक बोलते हैं कि अंग्रेजी में शब्द है रस्टिक इंटेलेक्चुअलिज्म। रस्टिक मतलब कि वो बोलेगा नहीं, उसको कुछ नहीं पता है, वो देखने में मूढ़, बेवकूफ, गंदा संदा धोती पहने हुए रहेगा, लेकिन बड़े बड़े शहरों के उज्जड़ लोगों को वो ऐसी बात बता के चला जाएगा कि उनको बाद में समझ में आता है कि अरे इसने क्या बोल दिया। गांव के इंटेलेक्ट को पकड़िए, तब पता चलेगा कि भारत क्या है। ये अंग्रेजी पढ़े लिखे वालों को अगर बजेगा तो ये क्लासलेस, लीजरलेस, ओ माय गॉड, ओ माय डार्लिंग, एक हाथ में वाइन दूसरे हाथ में सिगार लेके यही करते रहेंगे। ठीक है सर, ठीक है, इनको कुछ नहीं पता। बाकी
मतलब हाईकोर्ट के जज हैं तो शायद इस तरीके के बयानों से उन्हें बचना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी अभी एक हाईकोर्ट के जज ने बयान दिया था, उनके बयान को लेकर बहुत विवाद पैदा हुआ था, हालांकि वो भी कोई गलत बात नहीं की थी। जी एक बात आखिरी, अच्छा इस कुंभ में कितने करोड़ लोगों ने स्नान किया होगा? 67 करोड़ सर। हाँ जो भी 40 करोड़। दुनिया में कहीं भी 40 करोड़ लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, देखिएगा वहां मार होगा, चोरी होगा, चकारी होगा, छेड़खानी और सब होगा। भारत में नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कभी पता कीजिएगा और इसको स्टडी करने की कोशिश कीजिएगा। वो जो भाव के साथ लोग वहां गए ना, वो भाव ही धर्म है, वो इसलिए भाव कुछ ही नहीं धर्म हुआ। है। और ऐसा नहीं है कि वहां इसलिए कुछ नहीं हुआ। मतलब लाइफ ना बड़ा थोड़ा सा, हम भी वहां गए कुंभ के दौरान, इस दौरान मतलब आदमी, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कुछ अंग्रेज नहीं भी आ रहे हैं, अफ्रीकी भी आ सबको मां रहे हैं, गंगा नागा मैया में भी जो आ है रहे हैं। डुबकी लगानी है। बस 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 वही भाव ही तो कौन धारण किस करने भंडारे योग्य है। में खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ नहीं पता किसी को। बस वहां सब मानव जाति है, वो सब हिंदू है, वो सब धर्म को जो है नहीं, अपने धर्म को मानकर हिंदू वहां भी है। नहीं, बेल्जियम से कोई आ रही है, कोई एप्पल का सीईओ आ रहा है, वो भी टेंट में बैठा हुआ घास पे पुआल पे अपना कर रहा है। ये कहीं नहीं है दुनिया में भाई, नहीं मिलेगा। कहीं इतना नहीं बड़ा है। आयोजन ये दुनिया अद्भुत, दुनिया में कहीं आयोजन कर भी हो नहीं भी नहीं सकेंगे वो। सकता। वो कर भी नहीं सकेंगे ये। बिल्कुल, इसीलिए और हमारे यहाँ कितने सालों से ये होता आ रहा है बिना किसी विघ्न बाधा के। बिल्कुल, कोई भी धर्म हो सब धारण ही करते हैं, सब प्रैक्टिस करते ही हैं, तो बिना धर्म के तो शायद कोई भी चीज चलना मुश्किल नहीं, मुझे तो लगता है नामुमकिन है। बाकी पंकज जी ने जितनी चीजें बताई उनसे आप बिल्कुल सहमत रहे होंगे और जो डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए होंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी जज साहब के इस बयान पर और पंकज जी ने जो बताया, इन दोनों बातों पर आप क्या विचार रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।